हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट दीप। लेके आया हूँ आपके लिए आज थोड़ी सी सीरियस पोइम है। आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स। इसको लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। इससे पहले कि हम पोइम में आगे बढ़ते चलें, एक बात तो आप ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे टैप भी ज़रूर करेंगे। चलिए पोइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये पोइम जो है आपके पास पैब्लो नेरूदा ने लिखी है। वो 12 जुलाई 1904 को पैदा हुए थे और सितंबर 23 1973 में उनकी मृत्यु हो गई। वो उनका एक्चुअल नाम नहीं है, ये उनका पेन नेम है। पेन नेम, उनका एक्चुअल नेम नहीं है। और वो रहने वाले थे चिली के राइटर के साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन भी थे और डिप्लोमेट भी रहे हैं। उनका एक्चुअल नाम था नेफ्थाली रिकार्डो रियास बासुएलो। ये नेरूदा जो थे वह उन्होंने बड़े अलग अलग टाइप की पोइम्स लिखी हैं। बड़ी सारी एरोटिक लव पोइम्स भी लिखी हैं, जिसमें 20 पोइम्स ऑफ लव एंड सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, 20 पोइम्स ऑफ लव एंड सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, कुछ पोइम्स बताता हूँ मैं आपको। कुछ पोइम्स उनकी जैसे टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। अगर आपको कहीं मौका लगा यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, देखिए ज़बरदस्त पोइम है, बहुत ज़बरदस्त पोइम है। उसके अलावा इफ़ यू फॉरगेट मी, ये पोइम थोड़ी है कि इसमें क्या वो अपनी बिलाउड से बात कर रहे हैं या फिर उनको एक बारी चिली से बाहर भी निकाल दिया गया था, क्या पता वो अपने मुल्क के लिए लिख रहे हों। फिर भी उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में 1971 के अंदर। अब हम पोइम में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो ये पोइम है ये उस टाइम लिखी गई थी जब वो स्पेन के अंदर डिप्लोमेट रहे थे। डिप्लोमेट रह के आए थे, वहाँ के हालात को देखा था। वहाँ पे उनको स्पेन के बड़े सारे उसके दोस्त थे, उनके पोइट थे, उनके साथ उनको दोस्ती हो गई थी। और उन जो पोइट्स थे कौन कौन थे वो जब हम आगे पोइम में आगे जाएंगे हम आपको पोइट्स के नाम भी बताएंगे। उनके साथ उनको अच्छी दोस्ती हो गई थी। और जब फिर वहाँ पे स्पेन के अंदर जंग हो गई तो जंग के दौरान काफ़ी सारा नुकसान हुआ। तो उस नुकसान से वो काफ़ी आहत थे, काफ़ी दुख था उनको उस चीज़ का। और जहाँ लुटेरों ने आके वहाँ स्पेन को लूट लिया, तो वो सारा जो अपना दर्द है उस दर्द को इस पोइम के अंदर वो झलकाते हैं। वैसे भी तो जंग किसी भी हिसाब से ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी अब हो जाती है तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। चलिए अब हम पोइम की तरफ चलते हैं। I lived in a quarter in Madrid with bells, with clocks and trees. मैं मैड्रिड में रहा करता था। मैड्रिड आपके पास स्पेन की कैपिटल है। मैड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है और एक क्वार्टर में रहा करते थे। आप समझते हैं क्वार्टर था तो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रहा करते थे। और चारों तरफ वहाँ घंटियाँ ही घंटियाँ थी, चर्च की घंटियाँ बजती थी, घड़ियाँ थी, कितने अच्छे अच्छे पेड़ थे। From there could be seen the dry face of Castile like a sea of ladder. वहाँ से आपको वो जो कास्टिल है, कास्टिल आपको बता दूँ ये स्पेन के अंदर एक सेंट्रल पोर्शन है। स्पेन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो कास्टिल है। वो भी वहाँ से बड़े अच्छे ढंग से दिखाई देता था। दूर दूर तक नजरें जाती थी और दूर दूर तक दिखाई देता था। बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। My house was named the house of the flowers. और जहाँ मैं रहता था मेरे घर का नाम था फूलों का घर। Because everywhere geraniums exploded, it was a beautiful house. हर जगह वहाँ पे जेरेनियम्स के फूल थे। जेरेनियम आपके पास एक फूल है वहाँ पे जो उसमें वाइट और रेड कलर के फूल लगते हैं। एक्सप्लोडेड का मतलब फटना नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, खिलना है। वहाँ पे फूल खिले हुए थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस, बहुत खूबसूरत घर था। यहाँ पे आपने देखनी है बात कि यहाँ पे इमेजरी यूज हुई है पोइम के अंदर। क्या यूज हुआ है? इमेजरी यूज हुई है। फ्लावर्स किस चीज़ की इमेजरी है? खुशी की, पीस की, ठीक है ना। जेरेनियम आपके पास फूल है, ये भी आपके पास किसकी है? खुशी की है, ठीक है। इमेजरी यूज हुई है। क्या क्या इमेजरी भी आपको देखना अलग अलग टाइप की होती है। जैसे आप आंखों से देखोगे वो इमेजरी, कानों से सुनोगे वो इमेजरी,
मुंह से बोलोगे, वो इमेजरी स्मेल करोगे, वो इमेजरी टच करोगे, वो इमेजरी मूवमेंट करोगे, वो इमेजरी की भी अलग अलग टाइप्स होती है। तो एक खूबसूरत घर था मेरा। अब ये समझिए कि ये अपने घर को नहीं कह रहे, ये स्पेन को कह रहे हैं कि स्पेन जो मेरा घर था वो कितना खूबसूरत था। हाले वो खुद तो चिली के थे, लेकिन फिर उनको वहाँ पे काफ़ी हमदर्दी हो गई थी। तो कहते हैं कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा था, जगह जगह पर फूल खिले हुए थे और मेरा घर काफ़ी खूबसूरत घर था। और वहाँ पे कुत्ते और छोटे छोटे बच्चे भी खेला करते थे आंगन में, बाहर मस्ती करते थे। रॉल यू एग्री, राफेल, फेडरिको यू एग्री। अब ये यहाँ पे आपके पास जो हैं अपने 3 दोस्तों के नाम ले रहे हैं, ठीक है। किन 3 दोस्तों के नाम ले रहे हैं? रॉल, राफेल और फेडरिको। जो उनके 3 दोस्त उस जंग में उनकी बात कर रहे हैं, वो उन दोस्तों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे इसमें, फिर आगे पता चलेगा कि वो लोग भी जो थे उस जंग के दौरान मारे गए थे। उनके दोस्ती हो गई थी। उनमें एक रॉल थे, दूसरे थे राफेल एल्बर्ट। और अब फेडरिको को तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर देखिए, फेडरिको जो थे वो भी स्पेन के एक बहुत बड़े राइटर हो गुजरे हैं। उनका नाम था फेडरिको गार्सिया लोरेका। क्या बोलते हैं उनको? फेडरिको गार्सिया लोरेका। ये उनको उन शायरों को उनसे कह रहे हैं, मुखातिफ होके कह रहे हैं। कहते कि देखो आप मानो, हाँ अब क्यों नहीं मानते इस चीज़ को कि मेरा स्पेन कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत था, कितने अच्छे अच्छे फूल खिलते थे वहाँ पे, और बच्चे खेलते थे, कुत्ते खेलते थे, दूर दूर तक कास्टिल दिखाई देता था, बिल्कुल शांत था। और ज़मीन के नीचे क्या क्या था, बीनीथ द अर्थ, और ज़मीन से निकल के नीचे क्या क्या था। यू एग्री अबाउट माई हाउस विद बैल्कनीज। मेरे हाउस के आसपास कितनी सारी बैल्कनीज थी। बाहर निकलते हम बैल्कनीज में, बाहर निकलते देखते वहाँ से। द लाइट्स ऑफ जून ड्राउंड फ्लावर्स इन योर माउथ। और जब जून का महीना आता और कितने ही फूल जो है, फूल के फूल बरस जाते वहाँ पे। भाई देखो, भाई देखो। अपने उन दोस्तों को याद करा रहा है। अब यहाँ पे तो वो दोस्त तो है नहीं, क्योंकि पोइम जो है उनकी डेथ के बाद, उस खाना जंगी के बाद जो है लिखी गई है, लेकिन फिर भी उनको पीछे याद कर रहा है, वो याद कर रहा है उनको, ठीक है। इसको लैमेंटेशन बोलते हैं। जैसे लैमेंट करते हैं, जैसे मतलब काम जो चीज़ चली गई उसके बारे में जब आदमी पछतावा करता है, मातम मनाता, तो वो कर रहे हैं इस टाइम, उनसे पूछ रहे हैं। द बिल्ड ऑफ रूम्स विद ए कोल्ड सन ऑन विच। और घर जो थे, घर पे जब ठंडी ठंडी धूप पड़ती थी, कभी कभी ठंडी ठंडी धूप पड़ती थी, कभी कभी द वेदर वेन ड्राइज। और आपके पास जो वेदर वेन मौसम का हाल चाल जानने के लिए जो जैसे वेदर कॉक होता है ना, वैसे की बात कर रहे हैं। छत पे लगे हुए आले होते हैं, वो वहाँ पे थे। द फाइन फ्रिंज्ड इवरी पोटैटोज। और वहाँ पे कितने सारे पोटैटोज थे वहाँ पे लगे हुए, बहुत सारे पोटैटोज थे। और वहाँ पे वो पोटैटोज क्या कर रहे थे? लगे हुए थे। टोमेटोज, और कितने ही वहाँ पे टोमेटोज भी थे। मल्टीप्लाई डाउन टू द सी। जो आपके पास क्या थे वहाँ पे वो मल्टीप्लाई भी करते थे। कहते हैं कितने सारे ही फसल थी वहाँ पे पोटैटोज की, कितनी फसल थी वहाँ पे, कितनी। यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, फ्रेंडसीड। अब देखिए जो लफ्ज़ है ये आपके पास कुछ इसके मीनिंग तो ऐसे अलग निकल, लेकिन यहाँ पर समझिए आपके भरपूर। अब इसके साथ में दूसरा लफ्ज़ यूज़ हुआ है आइवरी। तो ये आइवरी का मतलब तो अलग होता है, वो हाथी दांत को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथी दांत मतलब कि भरपूर खूब अच्छी फसल होती थी पोटैटोज की। और वहाँ पे टोमेटोज भी बहुत सारे हुआ करते थे समंदर के पास। एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्ड। और फिर एक सुबह वो सारा चल गया। एंड वन मॉर्निंग द बॉनिफायर्स। और एक सुबह बस फिर आग ही आग। लेफ्ट फ्रॉम द अर्थ डिवोरिंग बींग्स एंड फ्रॉम दैट मोमेंट फायर। कहता है जो धरती से निकली इतनी बुरी आग निकली कि वो हर एक चीज़ को डिवोर करती गई, निकल गई वो। डिवोर है लफ्ज़, ध्यान दीजिएगा, डिवोर। वो उसको हर एक चीज़ को निकलती गई, वो हर एक चीज़ को खा लिया उसने, यानी जला दिया। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट फायर, उस समय वहाँ पे आग। ये अब खाना जंगी की बात करें जब वहाँ पे लड़ाई हुई थी।
गन पाउडर फ्रॉम दैट मोमेंट, और कितना सारा बारूद था वहाँ पर, कितना सारा बारूद वहाँ पे था। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ब्लड, और वहाँ पे फिर बहुत खून खराबा भी शुरू हुआ। आया कौन था, किया किसने ये खून खराबा, मेरे स्पेन को खराब किसने किया, उसको बर्बाद किसने किया। और वो करने वाले कुछ थग्स थे विद प्लेन्स एंड तिमूर्स, और कितने सारे डाकू लुटेरे थे, उनके पास जहाज थे, जहाज़ों से आते थे, उनमें कितने सारे मूर्स मैं आपको बता दूं, मूर्स होते हैं ये हमारे अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मूर्स कहते हैं। काले कलर के, ब्लैक कलर के लोग थे, थग्स विद सिग्नेट रिंग्स एंड टचेस, और वो इतने लुटेरों के साथ साथ में सिग्नेट रिंग्स, मतलब उनके हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो सिग्नेट रिंग्स होती हैं ऐसी अंगूठियाँ जिनके ऊपर जो वो लगा होता है ना, जिसको हम थेवा बोलते हैं या नग बोलते हैं, वो तराशा हुआ, अच्छा बड़े बड़े नग, मतलब वो अमीर लोग थे। ये देखो क्या मतलब यहाँ पे क्या ये क्या जाहिर कर रहा है आपके पास कि उनके पास क्या था वहाँ पे, वो अमीर लोग थे वहाँ पे। कैसे लोग थे, अमीर लोग थे। यहाँ पे जो कुछ इमेजरी तो यहाँ पे भी यूज़ हुई है, जो जंग की है, जो वार के लिए इमेजेस यूज़ हुई है। पीछे मैंने पीस की बात करनी है, अब देखिए वार की इमेजेस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जैसे गन पाउडर है ना, ब्लड, आगे के चलेंगे हम, बड़े सारे आएंगे। और उन थग्स के साथ जो लोग थे वो कुछ अमीर तबके के लोग भी साथ में थे, अमीर लोग भी उनके साथ थे, उनका साथ दे रहे थे, उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उन लुटेरों की सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और कुछ लोग जो थे वो अमीर तबके के लोग थे। डचेस भी बात कर रहे हैं, डचेस थी उनके साथ, औरतें थी, अमीर होते। थग्स विद ब्लैक फ्राइड्स ब्लेसिंग, देखो क्या लफ्ज़, ऐसे थग्स थे, ऐसे लुटेरे थे जिनको काले भिक्षु या काले फकीरों की ब्लेसिंग हासिल थी, उनके धर्म गुरु जो है उनकी ब्लेसिंग हासिल थी उनको जो उनके ब्लैक फ्राइड्स यूज किया, फ्राइड्स यानी भिक्षु, भीख मांगने वाले लोग। अब भीख तो नहीं मांगने वाले, बेसिकली वो लोग हैं जो उनके गुरु थे, जिनको उनकी ब्लेसिंग्स थी ब्लैक लोगों की, कि आप जाइए, आप लूटिए, और मेरे स्पेन को लूटा। लोग आते थे, मार के चले जाते थे, लूट के चले जाते थे। कैम थ्रू द स्काई, आसमान से आए, टू स्लॉटर चिल्ड्रन, कितने सारे बच्चों को स्लॉटर कर दिया, मार दिया, काट दिया, उनको ख़त्म कर दिया। एंड थ्रू द स्ट्रीट्स, और गलियों से द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का खून। देखो मतलब आए, मार के लूट के भी चले गए, और कितने ही बच्चों को मार दिया। फ्लोड ईजली लाइक द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, बस वो बह रहा था, यानी इतनी आसानी के साथ उनको मार के जा रहे थे, बड़ी आसानी के साथ उनको मार के जा रहे थे। जैकल्स, दैट द जैकल्स वुड ड्राइव अवे, देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, इन लफ्ज़ों का देखिए, जैकल्स लफ्ज़ यूज़ किया इसने। अब जैकल्स किसके लिए यूज़ हुआ, आगे पूरी ये तीनों लाइनें पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। Stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. आपके पास जैकल्स, स्टोन्स और वाइपर्स, ये सिंबल यूज हुए हैं, ये इमेजरी नहीं बल्कि ये सिंबल्स यूज हुए हैं। पीछे हमने इमेजरी देखी थी, अब ये सिंबल्स यूज हुए हैं। जैकल्स, भेड़िए जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, सियार, और इनको जुल्म का प्रतीक माना गया है। और ऐसे पत्थर, देखो कहता है ऐसे भेड़िए, ऐसे सयार जिनसे बाकी सयार जो थे वो डरते नहीं, यानी ऐसे सयार थे वो जिनको अगर कोई भगा सकता था तो कौन भगा सकता था, वो दूसरे सयार ही भगा सकते थे। ऐसे भेड़िए थे वो जिनको भगाने के लिए भेड़िए ही लगते थे। ऐसे पत्थर थे जिनके ऊपर अगर कांटेदार झाड़ियाँ जो उनको छू भी लेती तो वो उनको फेंक देती, यानी उनको छूने से डरती थी। इतने ऐसे बुरे सांप थे कि जिनको, वाइपर सांप की एक नस्ल होती है, ऐसे वाइपर थे कि जिनसे बाकी वाइपर्स भी नफरत करते थे, वो भी उनसे नफरत करते थे। इतने जालिम लोग थे वो लोग। ये सारे आपके पास यहाँ पे सिंबल यूज हुए हैं, जैकल्स, स्टोन्स और वाइपर्स, ऐसे लोग थे वो, यानी इतने बुरे लोग थे वो। Opposed to you I have seen the blood, कहता है तुम्हारे खिलाफ मैंने देखा है
कि तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई तो खड़ा होगा, अपोज करेगा तुम्हें कोई ना कोई, जरूर तुम्हें कोई ना कोई अपोज करेगा। मैंने देखा है स्पेन का ब्लड, जो स्पेन का ब्लड वो खड़ा हो गया है। इन स्पेन के लोग खड़े हो जाएंगे, उठेंगे, एक दिन उठ जाएंगे। मैंने देखा है तुम्हें अपोज करने के लिए एक दिन स्पेन के लोग उठ जाएंगे, स्पेन खड़ा हो जाएगा टू ड्रोन यू इन ए सिंगल वेव। तुम्हें एक ही वेव में, एक ही झटके में गिरा देंगे। और तुम्हारा घमंड, और जो तुम्हारा घमंड है, जिस घमंड से तुम आते हो, लूट के चले जाते हो, नुकसान करके चले जाते हो, ये भी एक दिन चूर चूर हो जाएगा। ये भी एक दिन चूर चूर हो जाएगा। और जो तुम चाकू लेके कितने सारे लोगों को तुम लोगों ने मारा है, ये भी नहीं बचेगा, ये भी सब खत्म हो जाएगा, ये भी सब समाप्त हो जाएगा। जनरल्स, अब किन को कह रहा है ये? जनरल्स वार्निंग दे रहे हैं, कहते हैं जनरल्स और ट्रेटर्स, तुम जनरल हो, तुम ट्रेटर्स हो, तुम बड़े बड़े जनरल हो, तुम बड़े बड़े तानाशाह हो, कंसीडर माई डेड हाउस। आपने क्या किया कि मेरे स्पेन को डेड कंसीडर किया है? आपने क्या कंसीडर किया है? मेरे स्पेन को क्या किया है? डेड कंसीडर किया है। कंसीडर स्पेन ब्रोकन, तुम ये कंसीडर कर रहे हो कि स्पेन जो है वो टूट गया। बट फ्रॉम एवरी डेड हाउस बर्निंग मेटल फ्लोज, लेकिन हर एक घर से तपता हुआ मेटल जो है वो बाहर आ रहा है। वो लोहा हो, वो अल्मोनियम हो, को भी है, वो बाहर आ रहा है, मतलब जुनून बाहर आ रहा है। ये भी देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुए कि एक जुनून, उनके अंदर एक वो पैदा हो रहा है, एक जोश पैदा हो रहा है, एक जुनून, एक गुस्सा पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है। जहाँ पे इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स, जहाँ पे हम फूल देते थे, प्यार देते थे, अमन देते थे, वहाँ पे वो नहीं रहा है। वहाँ से कुछ और ही पैदा हो रहा है, उस गुस्सा पैदा हो रहा है, प्रतिशोध की आग निकल रही है वहाँ पे। बट फ्रॉम एवरी हॉलो ऑफ स्पेन, स्पेन राइज, हर जगह, स्पेन की हर एक जगह से स्पेन खड़ा उठ रहा है, उठेगा। बट फ्रॉम एवरी डेड चाइल्ड रेज, but from every dead child rises a gun with eyes। देखो, हर एक, इस जंग के नतीजे अच्छे नहीं होते। हर एक मरे हुए बच्चे से, हर एक मरे हुए बच्चे से एक बंदूक निकली। यानी कहने का मतलब जब बच्चे पैदा होंगे और बच्चे, जो नए बच्चे पैदा होंगे, वो बंदूक उठा लेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। बट फ्रॉम एवरी क्राइम आर बॉर्न बुलेट्स। आपको बता दूं कि जहाँ भी जुल्म होता है, जुल्म से बस गोलियां ही पैदा होती हैं, प्रतिशोध ही पैदा होता है। दैट विल फाइंड यू वन डे इन द हाउस ऑफ द हार्ट। आप दैट हार्ट, उस हार्ट में आपको एक दिन यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। You will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves। तुम पूछोगे कि इस मेरी जो पोइट्री है इसके अंदर लीव्स के बारे में क्यों नहीं है, नेचर के बारे में जो इतना सारा लिखता था वो अब मैं क्यों नहीं लिखता। ऑफ द ग्रैंड वोल्केनोज ऑफ हिज नेटिव कंट्री, मेरे मुल्क के कितने ऐसे वोल्केनोज होते हैं वहाँ पे, कितने सारी आतिशफशानी पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में नहीं पूछोगे? क्यों नहीं लिखता हूँ मैं। कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, आओ ना, देखो ना, गली गली में खून ही खून बह रहा है। गली गली में आओ, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स। आओ देखो, गली गली में बस खून ही खून, बस खून ही खून बह रहा है। मैं तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वो पोइम्स लिखूंगा जिन पोइम्स से नेचर, कुदरत, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो बयान होती है। फ्लावर्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, इस बारे में मैं कभी लिख भी सकता हूँ? मैं नहीं लिख सकता, मैं कभी नहीं लिख सकता। मेरे अंदर वो लिखने की हिम्मत ही नहीं रही, मैंने वो सब लिखना छोड़ दिया। अब मेरी कलम इन चीज़ों के लिए नहीं उठती। मेरे दिल में बहुत सारा दर्द है। कहने का मतलब ये है कि जो पोइट है उनको जंग और जंग से बहुत नफरत है, उनको खून खराबे से बहुत नफरत है। वैसे भी उनकी जो पोइट्री है
वो कुछ अलग ही और रोमांटिक किया, फिर नेचुरल भी बहुत थी, बड़ी अच्छी थी, अलग टाइप के राइटर हैं वो। हालांकि उनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए, लेकिन उनकी पोइट्री में वो दम है, कहते हैं कि 20वीं सदी के वो एक अच्छे पोइट माने जाते हैं। थोड़ा सा हम इस पोइम को ना दोबारा से फिर पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, फिर उसके बाद हम उसको कंक्लूड करते हैं। कहते हैं, I lived in a quarter in Madrid with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of Castile, like a sea of leather. My house was named the House of Flowers, because everywhere geraniums exploded. It was a beautiful house, with dogs and little children. Roll, you agree, Raphael. Federico, you agree, beneath the earth. You agree about my house with balconies, where the lights of June drown the flowers in your mouth. Brother, brother. The build of roofs with a cold sun on which the weather wind dries. The fine frenzied ivory of potatoes. Tomatoes multiply down to the sea. And one morning all of that burned, and one morning all the bona fides leapt from the earth, devouring beings, and from that moment fire. Gunpowder from that moment, and from that moment blood, thugs with plains and moors, thugs with signet rings and duchess, thugs with black friars' blessings, came through the sky to slaughter children, and through the streets the blood of children flowed easily like the blood of children. Jackals that the jackal would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. Opposed to you I have seen the blood of Spain rise up, to drown you in a single wave of pride knives. General, traitors, consider my house. Consider Spain broken, but from every dead house burning metal flows, in place of flowers. But from every hollow of Spain, Spain rises. But from every dead child rises a gun with eyes. But from every crime are born bullets that will find you one day in the house of the heart. You will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves, of the grand volcanoes of his native country. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. दोस्तों, इसके साथ ही पोएम जो है वो समाप्त हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन पे प्रेस भी करेंगे, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करेंगे। धन्यवाद।